13 महीनों में हमारे लिए तो सुबह शाम दिन रात परेशानी और मुश्किलात का ही गुजरा है। मैंने तो उस दिन ये स्टेटमेंट दी थी कि उस पर यह भी इल्ज़ाम लगा दो कि वो एटम बम चोरी करके भाग गई थी पाकिस्तान का, लेकिन उसे लीगल कस्टडी में रखो, उसके साथ गैर कानूनी काम कोई ना करो। जिस दिन डॉक्टर साहबा गिरफ्तार अभी नहीं हुई थी, सो दे रेडेड हर हाउस, so they came over, they wanted to take me or him, both of us। तो मैं तो खैर मुझे बिकॉज ऑफ माई एज और समथिंग शायद उनको ख्याल आ गया कहीं बाबे को कहाँ लेके जाएंगे, सो दे टुक साजिद टू जेल। वी हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस। मैंने समझा, टीवी देखी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तब मुझे पता चला कि इस तरह घर से उन्होंने अरेस्ट किया है। ये ज़रूर है कि एक अपने लीडर के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट ज़रूर किया है। प्रोटेस्ट सारी कौम ने किया है, सिर्फ एक आलिया ने नहीं किया। और उकसाने की बात है, जो भी उसके ज़िम्मे लगा लें, वो इस वक्त इन पावर है। मेरी बेटी है, मैं उसको अब इस हालत में, जब आप उसके खामंद को भी किडनैप कर बंद कर दो उठा के 8 महीने के लिए, वो बेचारे की जॉब का इशू बन गए, उसके कारोबार, दूसरी बेटी को मुझे उसका प्रॉब्लम हो जाए, वो मेरे से मिलने से गई और उसका सारे कारोबार आप बंद करा दो। अब जाहिर है मैं उनको भूखा मरने के लिए या किसी दूसरे के रहमे करम पे तो नहीं छोड़ सकता था, मुझे तो अपनी बच्चियों को देखना था। डॉक्टर साहबा बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग है फॉर द फैमिली, because she is after my mother died, she took over the role and the entire family moves around her, so बहुत बड़ा वैक्यूम है। अब बच्ची के पीछे मैं सरगोदा भी गई हूँ, गुजरांवाले भी गई हूँ, ईद पे, पिछली ईद पे भी मैं उधर थी, इस ईद पे भी मैं उधर थी। किस अज़ियत से गुजरे हम, ये कोई सोच नहीं सकता। तो ये भी हो सकता था, आप उसको बुलाएं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं, हम डाकू नहीं हैं। बुलाते, अपनी तारीख पे बुलाते, जब केस उसके खिलाफ अगेंस्ट जाता तो फिर सजा देते। इनिशियली पहले 2-3 महीने हम लोग ख़ुद भी प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो 3 दफ़ा मेरी वालदा के घर में घुसे, 3 दफ़ा सनम के घर में घुसे, एक चीज़ उठा के ले गए। मैंने रिट की, इवन वो घर से यूज्ड जूते और कपड़े भी उठा के ले गए। आई वॉज कम्प्लीटली रिटायर्ड, लीडिंग ए रिटायर्ड लाइफ, कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। तो दी डे शी गॉट अरेस्टेड आई बिकेम सोशल, तो मैं जेल में चला गया, या ATC में उनसे मिल लिया एंड लुकिंग आफ्टर ऑल दी नीड्स। सनम की वालदा सिर्फ एक दिन, जब वो इनिशियली पहली दफ़ा उससे 33 दिन या 35 दिन के बाद मिली थी ID परेड के बाद, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो सनम ने उन्हें कहा कि मामा आज के बाद आप मुझे मिलने मत आइएगा, मुझे आप का रोता हुआ चेहरा नहीं देखना है। आप ये भूल जाएं कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ करूंगी, आप मेंटली तैयार रहें कि आपने मेरे बच्चों की परवरिश करनी है। अगर ये सब केसेस ऐसे ही जेन्युइन होते तो इतनी देर लगती? कत्ल नहीं किए, कुछ नहीं किया, ये आप उनका ट्रायल कर रहे हैं, आप देख लें। इंक्वायरी क्यों नहीं करा लगते? व्हाई डोंट दे हैव द जुडिशियल कमीशन ऑन इट? ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं CM पंजाब साहिबा और IG पंजाब साहब, क्योंकि पुलिस तो उनके अंडर है और जितनी भी कार्रवाई सारी हो रही है तो पंजाब पुलिस कर रही है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा,
बिल्कुल उनके पास इतना टाइम नहीं है। ये बहुत ही कोई पैटी इशू है पूरी पंजाब गवर्नमेंट के लिए। हमारा कोई लेना देना नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल उनको तो शायद पता भी ना होगा कि ख़वातीन कौन है। बेल जो है वो एज ए राइट नहीं होता, मतलब ये और ख़ास तौर पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं, उसके अंदर ये औरत होना ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेक ए फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के बाद जिसका भी जुर्म साबित होता है उसको करार वाकई सजा दी जाए। किसी हालत में भी मुल्क की किसी भी अमलाक को नुकसान पहुंचाना कोई आइडियल सियासत तो नहीं है। मैं जैसे कहता हूँ, जब एक आई मीन शी हैज़ बीन विद इमरान खान फॉर सम टाइम नाउ, सिंस ही इज इन प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक शी शुड लीव हिम। जब हम हक पे हैं तो हम क्यों झुके? हम क्यों झुके? इसी चीज़ की खातर तो वो आज तक अंदर है।